I hope so you are fine. So today I am going to teach you my country chapter part 3rd. तो फर्स्ट पार्ट में हमने लेसन को रीड किया था, सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज किया था और थर्ड पार्ट में हम उसका सेल्फ मेड क्वेश्चन और क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज पार्ट 3rd का माय कंट्री चैप्टर. तो फर्स्ट में आप क्या रीड करेंगे, लर्न करेंगे हम लोग वर्ड मीनिंग. क्या लर्न करेंगे, वर्ड मीनिंग. तो फर्स्ट इज FORT, fort. Fort means the place of defenses. Place of defense. Worth means WORTH, worth. Worth means value. Worth means value. FARM, farm. Farm means cultivation. Cultivation मतलब फार्म. अब इसका मीनिंग क्या, फोर्ट मीन्स क्या होता है, किला. ठीक है. वर्थ मीन्स क्या होता है, वैल्यू. मतलब कोई वैल्यू मतलब क्या होता है, आप उसको कितनी क्षमता देते हैं. ठीक है, क्षमता. और उसके बाद क्या है, फार्म. फार्म मीन्स होता है जहाँ पे खेती होती है, फसल होती है, वहाँ बड़े मतलब बड़ी संख्या में किसको खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फार्म. यूनाइटेड मीन्स टू ज्वाइन टुगेदर. मतलब यूनाइटेड मीन्स क्या होता है, जब हम एक साथ रहते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, वन वर्ड में, यूनाइटेड. आवर कंट्री इज द यूनाइटेड कंट्री. ओके. गेन. गेन मीन्स क्या होता है, गेट. गेट मीन्स पाना. गेट मीन्स पाना. फोर्स. फोर्स मीन्स पावर. FORCE, फोर्स. फोर्स मीन्स क्या होता है, POWER, सॉरी, पावर. पावर मीन्स क्या होता है, फोर्स मीन्स मतलब फोर्स मीन्स होता है किसी चीज को फोर्स करना यानी बल देना. ओके. या फोर्स का मीनिंग मीन्स पावर. मतलब आप में कितनी एनर्जी है, आप कितने एनर्जेटिक हैं, ये क्या होता है, पावर. सिंपल मीन्स क्या होता है, साइन. जैसे हर इंसान का अलग अलग सिग्नेचर होता है ना, दैट इज कॉल्ड साइन. ओके. रेस्पेक्ट. RESPECT. रेस्पेक्ट मीन्स टू ऑनर. मतलब रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, आदर. ठीक है. पैट्रियोट. पैट्रियोट मीन्स होता है लवर्स वंस कंट्री. मतलब अपने इंडिया को आप लोग कितना प्यार करते हो, लवर्स ऑफ वंस कंट्री. डिड. DEED. डिड मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सेल्फ मेड. सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग राइटिंग हो गई है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं. ये सेल्फ मेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया है बाय मिस्टेक. ये क्या हो गया है, राइटिंग हो गया है, इसमें प्रिंट हो गया है. तो डिड मीन्स क्या होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट ओनली. क्या होता है, डिड मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो अब हम क्या कहते हैं, वर्ड मीनिंग को क्या करोगे, ये आप लोग वर्ड मीनिंग को अपने SST की कॉपी पे राइट करोगे, उसके बाद देन लर्न करोगे. ओके. अब नेक्स्ट आते हैं सेल्फ मेड क्वेश्चन पे. द सेल्फ मेड क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाई आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल. व्हाई आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल मतलब हम लोग की जो कंट्री है वो क्यों सुंदर दिखती है. ओके. द आंसर इज आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज अ लैंड ऑफ मेनी प्लेसेस, फोर्ट etc. मतलब हमारी कंट्री ब्यूटीफुल इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पे मेनी फोर्ट्स यानी बहुत सारे किला है. उसके बाद क्या है, लैंड ऑफ, उसके बाद लैंड ऑफ प्लेसेस है, बहुत सारी खेती की जमीनें हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट है, उस सब क्या है हम लोग के, और क्या है, किला है. तो हम लोग के जो इंडिया में है क्या दिखता है, फसल की खेती दिखती है, फॉरेस्ट दिखता है, और क्या दिखता है, बहुत सारा किला दिखता है. तो ये क्या होता है, इसलिए हमारी जो कंट्री है, रिवर्स है और ट्रीज वगैरह सब कुछ हमारे इंडिया में दिखता, माउंटेन है. ठीक है. तो ये सब हमारे इंडिया में दिखता है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी कंट्री क्या है, ब्यूटीफुल कंट्री है. ओके. व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड. व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड मतलब गांधी जयंती कब मनाया जाता है. तो गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर ईयर मनाया जाता है. हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. ओके. थर्ड इज हु इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन. ओके. हु इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन. तो फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है, तो हम लोग जानते ही हैं कि महात्मा गांधी को
फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो हम आंसर कैसे राइट करेंगे? महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। मतलब महात्मा गांधी ने ही ब्रिटिश रूल्स को, हम लोगों को इंडिपेंडेंस दिलाया था। मतलब महात्मा गांधी ने ही हम लोगों को आज़ादी कराई थी। उन्हीं का जो है, इसी वजह से आज हम लोग आज़ाद है, इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए उनको नेशन ऑफ फादर कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने इंडिया में क्या किया था? योगदान दिया था। उन्होंने बहुत सारे जो है रूल्स बनाए थे। फिर सभी इंडिया वालों को आज़ादी के लिए यूनाइट किया था, एकजुट किया था। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने क्या किए थे? बहुत सारे रूल्स निकाले थे। उसमें से उसी वजह से क्या हुआ था? ब्रिटिश रूल जो हैं उनसे के मतलब गांधी जी ने जो अपना योगदान दिया था, उसी कारण से ब्रिटिश रूल जो है इंडिया से क्या हुआ? मूव हो गया। ओके, तो इसलिए इसलिए क्या कहते हैं? महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। Where has been name India derived from? मतलब जो इंडिया का नाम है वो क्यों पड़ा था? किस कारण, किस वजह से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा था, यानी कि भारत का नाम इंडिया पड़ा था? तो द नेम इंडिया हैज बीन derived फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंदस। मतलब इंडिया में जो रिवर इंदस है उसी के नाम पे क्या पड़ा था? इंडिया का नेम पड़ा था। ठीक है, डिराइव्ड हुआ था। तो इस तरीके से क्या बोलोगे इसका आंसर? द नेम इंडिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंदस। यानी इंदस रिवर्स की वजह से क्या हुआ था? इंडिया को हम लोग इंडिया बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? मतलब हम लोग का नेशनल एंथम क्या है? तो सबको पता है जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। क्या है? जन गण मन जो है वो क्या है? नेशनल एंथम है। इसलिए जब भी हम नेशनल एंथम आप सॉन्ग करते हो, सिंग करते हो, तो स्टैंडिंग पोजीशन में करते हो। और जो नेशनल सॉन्ग है जन गण मन, इसको कितने सेकंड में हम लोग सिंग करते हैं? 52 सेकंड। ओके, द स्टैंडर्ड इसका जो होता है स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 52 सेकंड। देयर आर 28 स्टेट, सॉरी, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? मतलब इंडिया में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं? तो आपको प्रीवियस पार्ट फर्स्ट में हमने स्टेट और कैपिटल मेंशन करवाया था। ठीक है, तो आपको पता ही है कि कितने स्टेट्स हैं। तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यानी कि इंडिया में कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। और कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो आपको तो पता ही है। तो आप क्या करोगे? स्टेट और कैपिटल का नेम अपने कॉपी में राइट करोगे और फिर देन उसको लर्न करोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। और सबको पता है कि हर डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट फूड होता है, डिफरेंट क्लॉथ्स होता है और डिफरेंट उन लोगों का लैंग्वेज होता है। तो ये हमने प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को लर्न कराया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इसमें जाते हैं, नेशनल एंथम। अब आ गया नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स स्टेट्स आर डिवाइडेड? यानी कि हम लोग इंडिया में जो स्टेट्स, इंडिया में 28 स्टेट है। अब स्टेट्स को कितने स्टेट को कैसे आप लोग उसको डिवाइड करोगे? स्टेट को कैसे डिवाइड करोगे? तो सबको पता है स्टेट को कैसे डिवाइड करना है। स्टेट के अंदर क्या आता है? पहले स्टेट के अंदर सिटी आता है, सिटीज के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है? फिर आपका टाउन आता है, टाउन के नीचे क्या आता है? विलेज आता है। तो इस तरीके से सिटी को, इस तरह से स्टेट को डिवाइड किया गया है। तो स्टेट आर डिवाइडेड इनटू सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड
ठीक है। तो हम लोग कौन से स्टेट में रहते हैं, हम लोग के स्टेट का क्या नाम है, स्टेट का, विच स्टेट डू यू लिव, आई लिव इन बिहार, ओके। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, बिहार में, ओके। और नेक्स्ट क्या है, अब बताइए डिस्ट्रिक्ट क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव, विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव, डिस्ट्रिक्ट इज सारण, सारण, ओके। विच टाउन डू यू लिव, टाउन नेम इज छपरा, CHAPRA, छपरा। और विलेज क्या होगा, विलेज जहाँ पे आप लोग जिस गांव से आते हो उस गांव का नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलेज नेम। तो ये आपके स्टेट का डिवीजन है, ठीक है। तो स्टेट को कैसे डिवाइड किया गया था, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे स्टेट को। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ओके। द कैपिटल इज द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या यू फर्दर द कैपिटल ऑफ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज द न्यू दिल्ली, ओके। न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया का कैपिटल है, ओके। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, व्हाट आर द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, मतलब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, हमारा राष्ट्रीय जो नेशनल सिंबल है क्या है, नेशनल फ्लैग है, और क्या है, नेशनल एंथम है एंड नेशनल एम्बलम है, ओके। यही हम लोगों ने रीड किया था। तो बस इसको आंसर में राइट कैसे करेंगे, द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया आर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेशनल सिंबल्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, राइट करेंगे, देन लर्न करेंगे। नेक्स्ट, what are the tips to be a true patriot, मतलब आप अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, जो आप अपने देश से प्यार करते हो तो आप अपने देश के लिए क्या करोगे। ट्रू पैट्रियट का मतलब द टिप्स ऑफ ट्रू पैट्रियट आर नो एंड रिस्पेक्ट और आवर नेशनल सिंबल्स। हम लोगों को क्या पहले तो जानना चाहिए कि क्या नेशनल सिंबल है और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। किसका करना चाहिए, नेशनल एंथम का, एंड नेशनल एंथम का, नेशनल सिंबल्स का कैसे रिस्पेक्ट करोगे, जब भी आप नेशनल सॉन्ग और सिंग करोगे या फिर आप सुनोगे तभी स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा, फिर कहीं में आप नेशनल सिंबल्स आपको दिखेगा, जैसे फ्लैग है, ये आपको कहीं भी आप देखेगा फटा उटा तो आप उसको रोड पे चाहे कहीं भी आपको स्कूल में कहीं भी आपको डेस्क के नीचे उसको फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। नेशनल जो सिंबल्स होता है उसको ऑलवेज क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। टू गुड डीड, ठीक है, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 2 टिप्स ऑफ पैट्रियट। अब आएंगे आंसर क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। When India gained independence from British rule, when did India gain independence from British rule? The answer is India gained independence from British rule on 15th August 1947। मतलब हम लोगों ने आज़ादी कब पाई थी, 15th अगस्त और 1947 को, यानी 1947 को हमारा जो देश था वो ब्रिटिश रूल से क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, ओके। तो हम हमेशा हर ईयर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 15th अगस्त को, ओके। अब नेक्स्ट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे,
every year. तो we celebrate our Independence Day on 25th August. हम लोग जब कब सेलिब्रेट करते हैं? 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, आप लोग को हमेशा लर्न होना चाहिए कि 15 जो ये होता है इंडिपेंडेंस डे, ये क्या है? इंडिपेंडेंस डे क्या है बताइए? इंडिपेंडेंस डे को आप लोग क्या बोलते हो? नेशनल फेस्टिवल बोलते हो ना, नेशनल फेस्टिवल. इंडिपेंडेंस क्या है? नेशनल फेस्टिवल है. नेशनल फेस्टिवल. इंडिपेंडेंस क्या है? नेशनल फेस्टिवल है. ओके, तो हम लोग जो नेशनल फेस्टिवल है वो कौन कौन सा है? तो क्या है? 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. तो ये क्या है? ये आपका नेशनल फेस्टिवल है. ओके, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे? अब रिपब्लिक डे से कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. ओके, हर साल हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. द नेम ऑफ 2 नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. हम लोगों को क्या करना है? 2 नेम्स बताने हैं नेशनल फेस्टिवल्स के. तो पता है कि क्या है? द 2 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे. क्या है? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे. ये दोनों क्या है? नेशनल फेस्टिवल है. एक और क्या होता है? हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ओनली 2, तो हम लोगों ने 2 बता दिया. क्या क्या है? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे. अगर यहाँ पे 3 कर देगा, THREE 3 अगर पूछ दिया तो आप क्या करोगे? एक और ऐड क्या कर दोगे? 2 2 अक्टूबर एक कर दोगे. 2 अक्टूबर. ये क्या सेलिब्रेट होता है दिन 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती. गांधी जयंती. गांधी जयंती. तो ये क्या हो गया? अगर ये आपसे अगर 3 नेशनल फेस्टिवल्स का नेम अगर राइट करने को बोलेगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे फिर से 3 करना है. THREE 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड क्या होगा? गांधी जयंती. और कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. राइट द सम नेम ऑफ इंडियाज फेमस फोर्ट. मतलब कुछ आप फोर्ट्स के फेमस फोर्ट्स के नाम बताइए जो इंडिया में पाए जाते हैं. फोर्ट्स मीन्स क्या होता है? प्लेस ऑफ डिफेंसेस. प्लेस ऑफ डिफेंसेस मीन्स कहाँ? जहाँ पे आप लोग का पहले वॉर होता था. जैसे राजा महाराजा पहले हम लोग के जो किंग्स वगैरह थे वो कहाँ लीव करते थे? कि ये क्या करते थे? फोर्ट्स में लीव करते थे. तो उनको अपने स्टेट को, अपने राज्य को बचाने के लिए तो क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था, वॉर करना पड़ता था. तो वो क्या करते थे? अपने किला में ही एक गोल गोल ऐसा सब कंस्ट्रक्शन करवाते थे, जिससे क्या होता था कि सैनिक उसी में क्या करते थे? अपने बंदूक को उसी में रख के उनसे क्या करते थे? युद्ध करते थे, वॉर करते थे. तो इस तरीके से उसको प्लेस ऑफ डिफेंसेस कहा जाता है, जहाँ पे लड़ाई होती थी. ओके, तो ऐसे कुछ आप फोर्ट्स के नाम बताइए जो इंडिया में फेमस हैं. फोर्ट्स में तो बहुत सारे इंडिया में फोर्ट्स हैं, लेकिन कुछ आपको नाम बताना है सम फोर्ट्स का. जैसे कि आप लेंगे सम नेम्स ऑफ इंडियाज फेमस फोर्ट्स आर. क्या क्या होगा बताइए? आर रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, आमेर फोर्ट. ये 3 नेम हो गया. रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट. रेड फोर्ट में जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त को, जो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं
फ्लैग होस्टिंग करते हैं जिस फोर्ट पे, उसको क्या बोल रहे हैं, रेड फोर्ट है ये। आगरा फोर्ट में क्या होता है, जहाँ पे आपके पहले राजा लोग रहते थे, किंग्स लोग रहते थे, वो क्या है, आगरा के, तो आगरा फोर्ट हो गया। आमेर फोर्ट क्या है, यहाँ पे क्या है आपका पुराना जो है ना कैनन, जिससे पहले लड़ाई होती थी। 7th वंडर होते हैं ना, इंडिया में कितने वंडर है, 7 वंडर है ना, तो उसमें से एक जो कैनन है, जो एक तोप है, वो कहाँ है, आमेर फोर्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, 3rd फ्लोर पे आमेर। तो आप देखोगे, अब आप क्या करना है, मैं आप इसका पिक्चर दिखाती हूँ कैसा कैसा फोर्ट होता है। सो ये देखो, ये क्या है, रेड फोर्ट है। क्या है ये, रेड फोर्ट। क्या, इसको क्या बोलना है, रेड फोर्ट है। किसका पिक्चर है, रेड फोर्ट का, ठीक है। दिस पिक्चर इज रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये रेड फोर्ट है। तो देखो रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग हो रही है, ये पूरा रेडिश रेडिश दिख रहा, तो ये क्या है, रेड फोर्ट का पिक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये क्या है, आगरा फोर्ट। क्या है ये, आगरा फोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप कभी जाना तो देखना ऐसे ही जो है फोर्ट्स बना हुआ है, ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे आप जाओगे, ऊपर से सीढ़ियाँ हैं, चढ़ चढ़ के देखो। यहाँ पे ही जो थे पहले, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ही वॉर होता था, यहाँ से बंदूकें रखी जाती थी। ये फोर्ट्स है, यहाँ ये गोल गोल सा बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको गुंबद बोलते हैं। और ये यहाँ पे ही क्या रहते थे, सैनिक रहते थे, फोर्स रहते थे यहाँ पे क्या रहते थे, फोर्स, यहाँ पे क्या रहते थे, फोर्स रहते थे। और यही लोग क्या करते थे, देश की वहाँ से ये वार करते थे, यहाँ पे बंदूक रख के लड़ाई करते थे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ये आमेर फोर्ट, ये है आमेर फोर्ट। क्या है ये, आमेर फोर्ट। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट लोगे, टिकट खरीदने के बाद आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। तो सब क्या करोगे, यहाँ पे जाके घूमोगे तो आपके जो 3rd फ्लोर पे है ना, यहाँ पे ही ये क्या रखा हुआ है, तोप रखा हुआ है, कैनन रखा हुआ है, जो आप देख सकते हो रियल में, आप उसको टच करके भी देख सकते हो, फोटो वहाँ पे नहीं खींचा जाता है आमेर फोर्ट में। और जस्ट इसके नीचे ये क्या है, एक देवी जी का मंदिर है, शीला देवी का मंदिर है। और उस मंदिर के जस्ट आगे से आप राइट हैंड साइड से मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे आमेर फोर्ट जाने का ऊपर का रास्ता मिल जाएगा। जो 3rd फ्लोर लास्ट फ्लोर पे क्या है आपका, क्या है, तोप रखा हुआ है, जो पहले के राजा और महाराजा जिस तोप से लड़ाई करते थे, वो तोप यहाँ पे आज भी रखा हुआ है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। तो चैप्टर ये फिनिश हो गया। अब हम इस सारे चैप्टर को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे और फिर देन राइट कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको लर्न करेंगे, ओके। तो जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, ठीक है। बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।